हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको शाइनिंग नारा का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब डेहान नारा को पहचान लेता है और बोलता है कि उसने उसे उसके स्कूल में देखा है और नारा गलती से उसे उसके नाम से बुलाती है। पर इससे पहले कि उसे उस पर कोई और शक हो, वो चा गोंग को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। पर डाउट तो डेहान को तब भी होता है। घर आने पे नारा की मॉम उससे लेट आने पे पूछती हैं, जिस पे वो झूठ बोल देती है कि वो जंपिंग रोप प्रैक्टिस कर रही थी और अब से उसे लेट होगा क्योंकि कंपटीशन कुछ ही दिनों में है और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और नारा के डैड उसे हर बात पे सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उसे उनसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे डेहान पूरे टाइम बस बिग नारा के बारे में ही सोचता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तो उसे लगता है कि जब उसने नारा को साइंस लैब में जाते देखा था तब उसने वहां से बिग नारा को बाहर आते भी देखा था। तो हो सकता है कि नारा ने बिग नारा से उसके बारे में बात की हो क्योंकि वो उसे लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में नारा फिर से बिग नारा बन के एजेंसी आती है, जहां ट्रेनर उसे डांटती है पहले ही दिन बिना किसी को बताए गायब होने के लिए। और जब उसे पता चलता है कि नारा चा गोंग को जानती है तो उसे उससे दूर रहने को बोलती है क्योंकि वो भी उसका क्रश है। बहन, कितने क्रश है तुम्हारे। प्रैक्टिस के बाद जब नारा जाने लगती है तो उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम चे हो है, जो चा गोंग के साथ बैंड में है। और नारा को लगता है कि वो चा गोंग का दोस्त है तो उसे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो इसलिए उसके साथ बाहर कॉफ़ी पे आती है, जहाँ चे हो उसके लिए क्लॉ मशीन से टॉय निकाल कर उसे देता है, जो पाकर नारा खुश होती है। पर तभी वहाँ पे चा गोंग आता है, जो दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। और जब चे हो पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो नारा सीधा मना करती है ताकि उसे और चा गोंग को लेकर कोई रूमर्स ना फैले। पर चा गोंग को ये अच्छा नहीं लगता। ऊपर से चे हो उससे पूछता है कि क्या वो नारा को डेट कर सकता है, जिसपे चा गोंग और जेलस होता है और चे हो से बोलता है कि वो नारा के साथ मजाक ना करे। तो चे हो बोलता है कि भले ही वो अभी नारा को डेट नहीं कर सकता, पर हो सकता है कि डेब्यू के बाद वो नारा को सीरियसली डेट करने लग जाए। अब नारा ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी और ना ही वो चे हो पे चिल्ला ही सकती थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो चा गोंग का फ्रेंड है। पर चा गोंग उसके कुछ ना बोलने और बार बार उसे दोस्त बुलाने पे खुश नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिटिल नारा उदास होकर घर जा रही थी क्योंकि उसे लगता है कि चा गोंग उससे नाराज हो गया है। वहीं डेहान अलग रास्ते में नारा के आने का वेट कर रहा था और उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस भी कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि नारा उसे लाइक करती है, पर शर्म के मारे उसे पहले प्रपोज नहीं कर रही, तो वो ही एज अ मैन सामने से उसे प्रपोज कर देगा। और जब नारा आती है तो पहले तो दोनों में बहस होती है कि वो कहाँ रह गई थी, लेट क्यों हो गई, वगैरह वगैरह। और नारा इरिटेट होकर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहीं गिर जाती है और उसके पैरों में चोट आ जाती है। तो डेहान उसे बैंडेज लगाता है और नारा को उसका ये नेचर अच्छा लगता है। पर जाने से पहले डेहान उससे पूछता है कि क्या वो उसे लाइक करती है, जिस पे नारा उसे पागल बोलकर वहाँ से चली जाती है। और डेहान सोचता है शर्मा गई, पर तभी उसे याद आता है कि ये उसने क्या कर दिया। उसे तो उसे प्रपोज करना था पर उसने तो उल्टा उससे सवाल पूछ लिया। एकदम हाफ माइंड है। घर वापस आकर नारा फिर से चा गोंग के बारे में सोचती है कि वो उससे नाराज है, पर तभी उसे चा गोंग की मैसेज आती है जो उसे कल मिलने बुलाता है। तो नारा खुश हो जाती है। पर नेक्स्ट डे उससे चा गोंग की जगह चे हो मिलने आता है, जिसने छुपकर चा गोंग के फ़ोन से उसे मैसेज किया था और बोलता है कि वो चा गोंग से ज़्यादा पॉपुलर है तो उसे डेट करना चाहिए। पर नारा बोलती है कि वो झूठा है और उसे उससे कोई बात नहीं करनी। और तभी वहाँ पे चा गोंग आता है, जो चे हो को एक पंच मारता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और हमें पता चलता है कि चे हो प्ले बॉय टाइप का लड़का है, इसीलिए चा गोंग उसे नारा से दूर रहने को बोलता है। और चे हो बोलता है कि वो उससे इसका बदला ज़रूर लेगा। उसके बाद चा गोंग नारा को रोता हुआ देखता है तो उसे हग कर लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों को एक पार्क में देखते हैं और दोनों कुछ देर वहाँ बातें करते हैं। नारा बस उसे एडमायर करती है और हमेशा हैप्पीली उसके साथ रहना चाहती है। और चा गोंग उससे अपने करियर और डेब्यू की बातें करता है। जिसके बाद वो नारा को किस करने जाता है एंड नारा वाज लाइक फाइनली वो उसे लिप्स पे किस करने वाला है। लेकिन तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जो उसे जल्दी घर बुलाती हैं और बेचारी को घर आना पड़ता है। और सोचती है कि उसकी मॉम को तभी कॉल करना था जब उसकी फर्स्ट किस होनी थी। और तभी लिफ्ट में अपने डैड से मिलती है, पर अभी तक वो नारा नहीं बल्कि बिग नारा ही थी। तो वो किसी तरह अपने डैड से छुपती हुई बिल्डिंग के बाहर आ जाती है।
पर उसके पेरेंट्स भी उसका इंतज़ार करते करते घर के बाहर आ चुके थे और उसे कॉल करते हैं तो नारा उन्हें बताती है कि वो घर के अंदर आ चुकी है, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर में आने से पहले ही घर के अंदर चली जाती है। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपना बैग और वो मेकअप किट सब लैब में छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद वो फिर से लिटिल नारा बन जाती है और आराम से जाकर सो जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो फिर से बिना मेकअप लगाए वो बिग नारा बन चुकी थी और उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के उठने से पहले ही उनके लिए एक नोट छोड़कर जाती है, जिसमें वो बताती है कि वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल जा रही है। पर स्कूल में भी जब तक स्कूल का गेट ओपन होता तब तक काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और ऐसे में वो स्कूल के अंदर नहीं जा सकती थी। तो वो अपनी टीचर से आवाज़ बदलकर खुद अपनी मॉम बनकर बात करती है और बहाना बनाती है कि आज उसकी तबीयत ख़राब है तो वो स्कूल नहीं आएगी। जिसके बाद वो मस्त एक रेस्टोरेंट पे जाकर अपना लंच करती है और जब उसकी मॉम उसे कॉल करती हैं तो वो बोलती है कि वो स्कूल में है और अपना लंच कर रही है। वहीं एजेंसी में ट्रेनर को पता चलता है कि नारा की वजह से चागोंग और चेहो के बीच में लड़ाई हुई और अब चागोंग अभी डेब्यू नहीं कर सकता, जिसके बाद ट्रेनर नारा पे गुस्सा होती है कि उसने जानबूझकर दोनों के बीच में लड़ाई लगाई जिससे कि उनका डेब्यू रुक जाए और वो डेब्यू कर सके, और उसे अच्छा खासा सुनाती है। नेक्स्ट सीन में उसे प्रेसिडेंट के साथ देखते हैं जो उसे बताता है कि वो अपना डेब्यू नेक्स्ट मंथ ही करेगी क्योंकि उन लोगों ने चागोंग एंड ग्रुप के बैंड का डेब्यू अभी रोक दिया है। जिसपे नारा बोलती है कि अगर वो ऐसा चागोंग और चेहो के बीच हुई लड़ाई की वजह से कर रहा है तो ऐसा ना करे क्योंकि इसमें चागोंग की कोई गलती नहीं है। और प्रेसिडेंट बोलता है कि उसे ये बात पता है पर फिर भी चागोंग ने वॉयलेंस का यूज़ किया है तो उसे अभी डेब्यू नहीं करा सकते। लेकिन नारा वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अपनी वजह से चागोंग का करियर बर्बाद नहीं कर सकती। इधर उसकी मॉम को उसकी टीचर कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं और यहाँ दोनों को पता चलता है कि वो यानी नारा ना तो घर में है और ना ही स्कूल में है, और ये भी कि टीचर को नारा की मॉम ने कॉल नहीं किया था। जिसके बाद नारा की मॉम को लगता है कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है और उसे उसी लेडी ने किडनैप किया होगा जिसने स्कूल में टीचर से उसकी मॉम बन के बात की थी। और उन्हें ये भी डाउट था कि उसी लेडी ने लंच टाइम में नारा की बात उनसे करवाई होगी ताकि किसी को उस पर शक न हो। उन्हें लगता है कि नारा पिछले शाम से ही गायब है क्योंकि एक तो वो बिना किसी को दिखे घर के अंदर चली गई और रात उन्होंने भी उसे रूम में चेक नहीं किया था, और सुबह भी वो सबके उठने के पहले ही प्रैक्टिस के नाम पे स्कूल चली गई जबकि स्कूल में कोई मॉर्निंग प्रैक्टिस नहीं थी। वहीं डे हान को जब इन सब की जानकारी होती है तो उसे भी लगता है कि नारा किडनैप हो गई है और उसका पूरा शक बिग नारा और चागोंग पे होता है क्योंकि बिग नारा अक्सर नारा के आसपास उसे दिखती थी और उसे उसका नाम भी पता था और उसने उसे कई बार अपने स्कूल में भी देखा है। तो उसे बिग नारा पे और उसके फ्रेंड चागोंग पे पूरा डाउट होता है कि उन लोगों ने मिलकर नारा को किडनैप किया है। इधर नारा के घर पुलिस आ चुकी थी और उसके पेरेंट्स उन्हें पूरी बात बताते हैं कि उन्होंने नारा को शाम से नहीं देखा। इधर नारा अकेली बैठी ये सोच रही थी कि उसे वो मेकअप यूज़ ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि इससे चागोंग की मुसीबतें बढ़ गई। वहीं डे हान साइंस लैब में आता है जहां उसे नारा का स्कूल बैग मिलता है और तभी वहां बिग नारा भी आ जाती है और डे हान बोलता है कि उसे पता है कि उसने और उसके फ्रेंड चागोंग ने मिलकर नारा को किडनैप किया है और ये बात अब पुलिस भी जान चुकी है। तो इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे और उसे अरेस्ट कर ले वो उसे नारा का पता बता दे। जिसके बाद नारा के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो उसे बता ही देती है कि वही रियल नारा है, जिस पे ऑब्वियसली डे हान विश्वास नहीं करता। तो नारा उसे उन दोनों के बीच की कोई बातें बताती है और डे हान उसके पैरों में वही बैंडेज देखता है जो एक रात उसने नारा को लगाई थी। उसके बाद नारा उसे वो मैजिकल मेकअप किट भी दिखाती है जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ था और उसे पूरी बात बताती है। लेकिन तभी पुलिस भी नारा के फ़ोन को ट्रैक करती हुई वहाँ लैब के बाहर आ चुकी थी और डे हान नारा को उसका फ़ोन स्विच ऑफ करने बोलता है और पुलिस वालों के सामने से ही उसे लैब के बाहर ले जाता है। बट पुलिस उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि वो अभी बिग नारा है। और नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने घर लेकर आता है जहां वो उस मेकअप किट में रखे उस नोट को ध्यान से देखता है ताकि उसमें उसे कोई क्लू मिल सके मेकअप की मैजिक को ख़त्म करने का। और उसमें वो लिखा हुआ पाता है कि लालच बुरी बला है, वो हर मुसीबत की जड़ होती है और ब्यूटी का लालच आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपसे आपकी रियल आइडेंटिटी छीन सकता है। और डे हान बोलता है कि वो पहले कम मेकअप यूज़ करती थी इसीलिए 1 घंटे में मैजिक ख़त्म हो जाता था, पर फिर उसने लालच करी और ज़्यादा मेकअप यूज़ करने लग गई जिस वजह से आज वो कोई और इंसान बन के फंस गई है। पर नारा बोलती है कि आज तो उसने मेकअप लगाया भी नहीं लेकिन फिर भी वो बिग नारा बन गई, जिस पे डे हान बोलता है कि उसने ज़रूर मेकअप रिमूव नहीं किया होगा।
जिसके बाद नारा और डर जाती है कि अब तो वो हमेशा के लिए बिग नारा ही बन के रह जाएगी और कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाएगी। ऊपर से पुलिस उसके पीछे पड़ी है सो अलग। लेकिन डेहान बोलता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, क्योंकि वो मेकअप उसे रिसाइकिल बिन के पास मिली थी। इसका मतलब है कि इसके पहले भी किसी ने उसे यूज़ ज़रूर किया होगा। तो वो इंटरनेट पे मेकअप के बारे में सर्च करता है कि कभी किसी विक्टिम ने उस मेकअप से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो। वहीं नारा के पेरेंट्स और चा गोंग अलग परेशान होते हैं, क्योंकि नारा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते नेक्स्ट डे आ जाता है और फाइनली डेहान को उस मेकअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस मेकअप को एमडी कर्स बोलते हैं और उससे रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारे रूमर्स हैं। एक स्टोरी है कि 1987 में यूएस में एक एम नाम की टॉप मॉडल हुआ करती थी जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन उसे एक छोटी बच्ची मोनिका के किडनैपिंग के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लेते हैं, जो 6 महीनों से गायब थी। और तलाशी में पुलिस को एम के पर्स से मोनिका की बिलोंगिंग्स मिलते हैं और कुछ ऐसे आई विटनेस भी मिलते हैं जिन्होंने एम को कई बार मोनिका के आसपास देखा था, जिस पे एम पुलिस को बताती है कि वही रियल मोनिका है और उसे मेकअप के बारे में भी बताती है। पर पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती और उसे लाइफ टाइम जेल में डाल देती है। लेकिन कुछ सालों में अचानक से एम जेल से गायब हो जाती है और उसकी जगह मोनिका आ जाती है। पर उसकी स्टोरी पे भी कोई विश्वास नहीं करता। सभी को लगता है कि वो शॉक और स्ट्रेस की वजह से कुछ भी बोल रही है और उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं। इस स्टोरी में एम की जगह मोनिका तभी वापस आई जब वो मेकअप किट किसी और के पास चली गई, यानी कि नारा भी वापस तभी आएगी जब वो मेकअप किट किसी और के यूज़ में आ जाए। तो अब उन दोनों को यानी नारा और डेहान को उस मेकअप किट को किसी ऐसी जगह रखना होगा जिससे वो किसी और को आसानी से मिल जाए। हालांकि नारा थोड़ी सैड भी होती है कि अब वो चा गोंग से नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए लास्ट टाइम उसे गुड बाय बोलने के लिए वो उससे मिलने आती है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी और उसने एजेंसी क्यों छोड़ दी। जिस पे नारा बोलती है कि उसे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना, उसने एजेंसी तो बस इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो उसे मिल सके और अब वो किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रही है। वो कहाँ जा रही है ये तो वो उसे नहीं बता सकती, पर वो उसे हमेशा याद रखेगी और ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि नारा इसे सैड ज़रूर होती है, पर यही दोनों के लिए ठीक भी था। और इससे पहले कि चाओ गोंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता, डेहान छुप कर उसे रबर टॉय से हिट करता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और इसी के साथ वो अपना रिवेंज भी ले लेता है। अरे भाई, लाइक तो वो भी नारा को करता है और सोचता है कि उससे स्मार्ट तो वही है। नेक्स्ट सीन में वो नारा के साथ रिसाइकिल बिन के पास आता है उस मेकअप किट को वहां रखने के लिए, पर गार्ड बोलता है कि उन्हें वो मेकअप किट ट्रैश कैन में फेंकना होगा क्योंकि वो रीयूजेबल नहीं है, जिस वजह से वो उसे वहां नहीं रखते। इधर पुलिस नारा के पेरेंट्स को उसका स्कूल बैग देती है जो उन्हें साइंस लैब से मिली थी। साथ ही नारा के फ़ोन रिकॉर्ड्स भी आ चुके थे, जिसमें ज़्यादातर कॉल्स तो उसके पेरेंट्स के ही थे, पर उसमें एक अननोन नंबर था जिसे यूरी पहचान लेता है क्योंकि वो नंबर चा गोंग का था। जिसके बाद वो सीधा चा गोंग के पास आता है और आते साथ उससे लड़ाई करने लगता है और अपनी बहन यानी नारा के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि चा गोंग अब प्ले बॉय बन चुका है जो उसकी बहन की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, पर चा गोंग बोलता है कि भाई पागल हो गया है क्या, मुझे क्या पता थारी बहन कहाँ है। और दोनों आपस में लड़ते भी नहीं है, बस पटका पटकी करते हैं। वहीं नारा और डेहान उस मेकअप किट को एक अपार्टमेंट के बाहर रख के किसी का उसे ले जाने का वेट करते हैं और तभी अपने पीछे एक शोर सुनते हैं और उधर ध्यान देने के चक्कर में इधर से कोई उस मेकअप किट को उठाकर ले जाता है, यानी उनकी मुसीबत खत्म हुई। और तभी नारा के पेट में फिर से दर्द शुरू होता है और थोड़ी देर बाद वो फिर से लिटिल नारा बन जाती है और डेहान को थैंक यू बोलती है उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करने के लिए। देखो, हमारा डेहान इतना भी खराब नहीं है। इधर यूरी और चा गोंग की आपस में उठापटक चालू ही थी और तभी यूरी को उसकी मॉम कॉल करके बताती हैं कि नारा वापस आ चुकी है, जिसके बाद वो चा गोंग से सॉरी बोलता है उस पर डाउट करने के लिए। वहीं घर पे पुलिस नारा से ढेरों सवाल करती है कि वो कहाँ गई थी, किसके साथ थी, क्या वो उन लोगों को पहचान सकती है या नहीं, वगैरह वगैरह। और नारा चूंकि उन्हें मेकअप के बारे में नहीं बता सकती थी तो उसके पास हर सवाल का एक ही जवाब था, रोना। हाँ जी, वो बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है ताकि कोई उसे सवाल ही ना पूछे। और इस तरह से वो पुलिस को तो जवाब देने से बच जाती है, पर उसके पेरेंट्स रोज़ उसके पीछे पड़े होते हैं कि अब वो उन्हें सच बता दे। लेकिन यहाँ भी उसकी हेल्प डेहान करता है जो उसे हर रोज़ अपने साथ जंपिंग रोप प्रैक्टिस के नाम पे ले जाता है और धीरे धीरे लोग भी इस बात को भूल जाते हैं। नारा आज भी चा गोंग को मिस करती है तो उसे देखने के लिए एजेंसी के बाहर आती है और दूर से उसे देखती है। आज भी चा गोंग उसे मैसेज करता है और पूछता है कि वो कहाँ है, पर नारा उसे कोई रिप्लाई नहीं देती।
एक दिन चाओ गोंग यूरी के साथ उसके पेरेंट्स के कैफे आता है। अब फिर से दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई है और जब वो नारा को देखता है तो बोलता है कि वो तो क्यूट होती जा रही है। एंड यूरी वॉज लाइक पागल है क्या, और नारा से बोलता है गलत फहमी ना पालने के लिए। और नारा भी फाइनली रियलाइज कर ही जाती है कि बिना मैजिकल मेकअप के भी वो रिकॉग्नाइज की जा सकती है। उसकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है जिसे किसी सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से खुद की सप्लीमेंट है। और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो मैजिकल मेकअप किट अपार्टमेंट के बाहर से ट्रेनर ने उठा लिया था, जिसका यूज़ करके वो एक यंग गर्ल बनती है और सीधा आती है एजेंसी में अपना ऑडिशन देने के लिए, ताकि वो अपना डेब्यू का सपना पूरा कर सके। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ड्रामा या मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।